तो आज मुझे इनको सबक सुनाने का मौका मिलेगा। तीसरी बात मैं अवामुन नास से एक पेश करूंगा। मेरी बात आपको लगे गलत, आपने मेरा लिहाज नहीं करना, बड़े मजमे में खड़े होके कहना हाफिज साहब गलत कह रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला सबके सामने माजरत भी करूंगा, अल्फाज भी वापस ले लूंगा। लेकिन अगर मेरी बात सच्ची लगे फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थोड़ा सोचिए बात से। मैं इसलिए कह रहा हूं आज हमारा एक मिजाज बना हुआ है, हम 100 महफिल में जाते हैं लेकिन जैसे जाते हैं वैसे वापस आ जाते हैं। मेरा सब अपना एक ज़हन है, पता नहीं आप इससे इत्तेफाक करो कि ना करो। मैं कहता हूं भाई 100 महफिलों में जाओ और अमल एक बार भी ना करो, इसकी बजाय एक महफिल में जाओ, जो सुनो उस पर अमल करो, ये 100 महफिलों में जाने से बेहतर है। मेरे दिल में ये ख्वाहिश है भाई, अगर मैं गलत हूं मेरी सलाह कर दो, और अगर मेरी बात सच्ची है तो फिर हम सब इस पर अमल करेंगे। आज यहां से उठकर जाएं, हमारे रुख मदीने शरीफ की तरफ हो जाए। यकीन जाना बाज औकात कुछ जिंदगी में ऐसे ऐसे अफराद मिलते हैं, उनकी बातें बंदे को याद बड़ी रहती हैं। किबला काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी बारगाह में मुझे हाजिरी का शरफ इस तरह होता था कि मैं तोलबा के साथ मिलकर काज़मी शाह साहब की बारगाह में चला जाता था और वहाँ बैठ के मैं भी आपका वो फैज़ हासिल किया करता था। हज़रत साहब एक तालिब इल्म, मैं कहता हूँ अल्लाह के वलियों की निगाह से जो बंदों को फैज़ मिलता है कैसा कमाल होता है। तो तालिब इल्म ने मुझे साथ लिया, रास्ते में नाश्ता भी करवाया। नाश्ता करवाने के बाद कहने लगा हाफिज साहब मेरे लिए दुआ करना। अच्छा, मैं पता क्या समझ गया, मैंने समझा ये दुआ करवाएगा जी मुझे अल्लाह ताला इम्तिहान में अच्छे नंबरों में कामयाब करे, या ये दुआ करेगा मुझे कोई अच्छी मस्जिद मिल जाए ताकि मेरा सिलसिला अच्छा चल जाए। लेकिन यकीन जानो उसने जो दुआ के लिए कहा मुझे आज तक याद है। कहने लगा हाफिज साहब मेरे लिए दुआ करो, जब मुझे मौत आए या मैं दीन का इल्म हासिल कर रहा हूं या किसी को पढ़ा रहा हूं। ये कैसी कमाल दुआ है। और मैं आप सब से भी एक इस बात का अहद लूंगा, आप भी आज नियत करो हम भी सारी जिंदगी दीन का इल्म हासिल करते ही रहेंगे। दीन का इल्म हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप आज़ाद बीवी बच्चे छोड़ो, घर बार छोड़ के मदरसे में, वो भी एक तरीका है। लेकिन आप यहाँ महफिल में आए हो इसलिए से कि मैं दीन का इल्म हासिल, ये भी आप तालिब इल्म ही है। जुमे के दिन जल्दी चले जाओ, मौलवी साहब का बयान सुनो, फजर में जहाँ दर्से करो वहां चले जाओ। अरे घर के अंदर कोई किताबी इस्लामी रखे। मैं कहता हूँ आजकल तो दीन का इल्म हासिल बड़ा ही आसान हो गया है। ये मेरे पास मोबाइल है, मैंने इसमें तफसीरें डाउनलोड की हुई है, जब मौका मिलता है निकाल के तफसीर पढ़ना शुरू कर देता हूँ। ये भी एक इल्म हासिल करने का तरीका है। अब इसका फायदा क्या होगा यार, ये मिशकात शरीफ की हदीस है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि जो बंदा तालिब इल्मी के दौर में फौत हो गया रब तआला उसको शहादत की मौत अता करेगा। यानी आप नियत कर लो मैं सारी जिंदगी दीन का इल्म हासिल करता ही रहूंगा, अरे जब भी मौत आएगी शहादत की मौत ही आएगी। और एक इस्लामी बहन की मुझे बात, मैं इस बात पे भी बड़ा खुश हुआ हूं कि आज महफिल में हमारी इस्लामी बहनों के लिए भी बंदोबस्त किया गया है। और हजरत साहब मैं समझता हूँ आज इसकी बड़ी अशद ज़रूरत है।
मेरा हजरत साहब ये अपना अकीदा है, ज़ीन है। आज अगर हमारी इस्लामी बहनें सही हो जाएं, इनकी गोद से आज भी अल्लाह के वली पैदा हो सकते हैं। हजरत साहब, एक इस्लामी बहन का मुझे फोन आया, इलाका है फूल नगर, भाई फेरू भी उसको बोलते हैं, मुल्तान रोड के ऊपर है। कहने लगी हाफिज साहब मैं परेशान बड़ी हूँ। हजरत साहब जब उसने अपनी परेशानी मुझे बतलाई तो मेरे दिल से दुआ निकली, या अल्लाह ऐसी परेशानी हर मुसलमान को अता कर। आप कहेंगे परेशानी की दुआ, हजरत साहब आप भी सुनेंगे, आपके दिल से भी आमीन निकलेगा। कहने लगी हाफिज साहब मैं परेशान बड़ी। मैंने कहा बाजी परेशानी क्या है? कहने लगी घर में मैं अकेली नमाज पढ़ती हूँ, बाकी सारे बेनमाजी हैं, परेशान हूँ, कयामत के रोज इनका क्या बनेगा। अरे ये वो परेशानी, ये वो फिक्र होती थी जो अल्लाह के नबी लेकर यहाँ तशरीफ लाते थे। ये औलिया इकराम के अंदर दीन का दर्द होता था कि लोगों को किस तरह नेकी की तरफ बुलाया जाए। एक आपको बड़ी मजेदार बात बतलाऊं, बड़ी मजेदार बात बतलाऊं यार, आप सुनोगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में एक ये भी पहलू आता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां भी चराई हैं। क्या मैंने कहा? अच्छा, आपको मैं अगली बात जो बतलाऊं बड़ी तबीयत खुश होगी। ये बकरियां सिर्फ मेरे आका ने ही, हर नबी ने चराई, हर नबी ने बकरियां चलाई। ये चराने में हिकमत क्या है? हजरत जी हिकमत सुनोगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बकरी एक ऐसा जानवर है, इसको आप 100 मरतबा नहीं मोड़ो, ये पलट के उधर ही जाएगी। साथ वाली पहली में मैं चाहता हूं ना जाए, पकड़ के इधर कौन, फिर भागी जाए, पकड़ के फिर भागी जाती है। रब ताला अपने नबियों को तरबियत देने के लिए बकरियां इसलिए चरवाता है कि तुम्हारे उम्मती पलट पलट के जहन्नम की तरफ जान के उन्हें पकड़ के फिर जन्नत की तरफ करना। ये तरबियत की जा रही, ये बार बार पलट कर जहन्नम की तरफ जाएंगे और तुमने मायूस नहीं होना, पकड़ पकड़ के इनको जन्नत की तरफ करते ही चले जाना, करते ही। मैंने जब उस इस्लामी बहन की परेशानी सुनी तो मैंने उनको एक नुस्खा बतलाया। ये मेरी इस्लामी बहनें बड़ी तवज्जो से सुने। मैंने कहा बाजी नुस्खा मैं बतला देता हूँ, अमल तुम कर लो, करम नवाजी रब ताला कर देगा। और आप सब भी ये नुस्खा याद कर लो, अपने घर वालों को जाकर बतलाना। और हजरत साहब मेरा अपना एक ज़हन है, पता नहीं आप इससे इत्तेफाक करें कि ना करें, मैं ये समझता हूँ आज के दौर में जिसकी औलाद नेक है, माँ बाप के लिए दुनिया ही जन्नत है। और अल्लाह ना करे अगर किसी की औलाद बुरी सोसाइटी में पड़ जाए, चोरियां डकैतियां शराब पाउडर पीने में लग जाए, माँ बाप के लिए दुनिया ही जहन्नम बन जाती है। आप कहेंगे हाफिज साहब औलाद नेक कैसे बनेगी? तो आओ इसका भी नुस्खा सुनो। ये नुस्खा अपने घर वालों को जाकर आपने बतलाना है, और जो इस्लामी बहनें सुन रही हैं उन्होंने इस नुस्खे पर अमल करना है। मैंने कहा बाजी जब भी खाना पकाया करो बावजू होकर पकाया करो। क्या मैंने कहा जी? थोड़ा सोचिए आवाज से। और जितनी देर खाना पकाती रहो मेरे आका पर दरूद पढ़ती रहा करो। आप
आप यकीन जानो हज़रत साहब, चंद दिनों के बाद मुझे फोन आया, कहने लगी हाफिज साहब दरूद पाक की बरकत से मेरा सारा घराना नमाजी बन गया है। इसको कहते अंदर बूटी मुश्क मचाया, जान बुलंद आई हूँ। अरे जो खाना तू पका रही है, म्यूजिक के झनकार में पका रही है, म्यूजिक बज रहा है, खाना खाया जा रहा है, वो अंदर जाके क्या असर करेगा। काश ये दरूद सलाम की गजलों की निशावर में खाना पकाया जाए, फिर देखो जो अंदर जाएगा तो फिर बंदे को खुद नमाजी बनाता चला जाएगा। और आप सबकी खिदमत में भी मैं एक बड़ा प्यारा नुस्खा अर्ज करने लगा हूं। नुस्खा बयान करने से पहले मैं फजीलत थोड़ी सी बतला दूं ताकि आपका ज़हन बन जाए। हज़रत साहब आपका ये जो मोहल्ला है, यहाँ एक बंदा इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, आगे चलकर वो वजीर आजम बन जाता है। क्या बन जाता है? वजीर आजम। फिर वो इस सोसाइटी में रहना पसंद किसी बड़ी सोसाइटी में चला जाएगा। फिर एक वक्त आएगा वो गरीब आदमी के साथ मुलाकात करना भी पसंद। अब अगर मैं उसके करीब होना चाहता हूँ, वो कहता है पहले मेरे लेवल के बनो फिर मेरे करीब आना। हर बंदा उसके करीब, थोड़ा सा ऊंची हुआ यार, बड़ी प्यारी बात बतलाने लगा, हर बंदा उसके करीब। लेकिन करोड़ों दरूद, करोड़ों सलाम उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको रब ताला ने ओहदा दिया तो इतना बड़ा कि रब ताला के बाद अगर कोई बुजुर्ग हस्ती है तो मेरे आका की ज़ात अक़दस है। और दौलत दी तो इतनी कि खजानों की कुंजियां ही महबूब को अता कर दी। यार ओहदा भी बड़ा है, दौलत भी बड़ी है, लेकिन ये शर्त नहीं लगाई कि जन्नत में मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए नबूवत का ताज होना चाहिए, या बहुत बड़ा जागीरदार सरमायादार होगा फिर मेरे करीब होगा। ना 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 ना, शर्त लगाई तो क्या लगाई। फरमाया मेरे उम्मती, तू चाहे रंग का काला है या गोरा है, गरीब है या अमीर है, बादशाह है या फकीर है, फुटपाथ पे रहने वाला है या तख्तो ताज का मालिक है, पर मैं अगर जन्नत में मेरा कुर्ब चाहते हो तो दुनिया में जितना ज्यादा मुझ पर दरूद पढ़ोगे जन्नत में उतना ही मेरे करीब होते चले जाओगे। अब आप कहेंगे कसरत से दरूद पाक कैसे पढ़ा जाए, तो ये नुस्खा मैं बतलाने लगा हूं, आपका वक्त भी ना लगे, दरूद पाक भी पढ़ा जाए। अमूमन हम ये कहना यार मसरूफ आदमी, अब टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, और भाई आपका टाइम भी नहीं लगेगा, दरूद पाक भी पढ़ा जाएगा। लोड है कि नहीं? अगर बतला दूं अमल कर लोगे? लो जी, आप अपने घर से निकलते हो ड्यूटी पे जाने के लिए, आपको यूं समझो अपनी ड्यूटी प्लेस पर पहुंचने में 1 घंटा लगता है, ये टाइम तो आपने देना ही देना है। क्यों जी हज़रत साहब, ड्यूटी तो जाना ही जाना है। अब ये फासला चाहे खामोशी से तय कर लो, चाहे गाने गुनगुनाते हुए या जहन में कोई प्रोपेगेंडे सोचते हुए तय कर लो। यार अपने घर से निकलो, सब काम छोड़ो, मेरे आका पर दरूद पढ़ते जाओ, वापिस आओ दरूद सलामी पढ़ते आओ, सौदा लेने जाओ दरूद सलाम पढ़ते जाओ, वापिस आओ दरूद सलामी पढ़ते आओ। रात को लेटे हो नींद नहीं आ रही, ना फिल्में ड्रामे देखो, ना नावल डाइजेस्ट पढ़ो, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम ही पढ़ते जाओ। अल्लाह करे ऐसा हो जाए मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते और खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। मैंने जो आया मुबारक आपके सामने तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू
नारे